सचिन तेंदुलकर जब छक्का मारते थे, विराट कोहली जब छक्का मारते हैं, रोहित शर्मा जब अच्छा खेलते हैं, 1 लाख की भीड़ में जब हम जैसा सामान्य एक अध्यापक का बेटा किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री या किसी गृह मंत्री की आंख में आंख डाल के सच बोल देता है, तो आप ताली इसलिए नहीं बजाते कि आपने बोला, आप इसलिए बजाते हैं कि जो काम आप करना चाहते थे वो उसने किया, भारत का नाम ऊंचा किया, समाज का नाम ऊंचा किया। और मुझे दुख होता है कि प्राइमरी स्कूल में एक मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति है। 3री क्लास का बच्चा डिप्रेस है। निदा फाजली का शेर है कि धूप में निकलो, बारिश में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। जो पीढ़ी अपने अतीत का आदर नहीं करती, उसे भविष्य छोड़ो वर्तमान तक मार्ग नहीं देता। अभी गुरु तेग बहादुर जी जो नवम गुरु हैं, उनका शहीदी दिवस लाल किले में मनाया गया। बड़ी लाइटिंग हुई, बहुत भव्य विशाल कार्यक्रम हुआ। मैं उस दिन बड़ा प्रसन्न था, तो मैंने ट्वीट कर दिया कि आंखों को बड़ा अच्छा लगा। तो एक विपक्षी पार्टी के हमारे दोस्त ने फोन करा कि भाई आपको क्या अच्छा लगा। बात यह कि मुझ जैसा व्यक्ति तो इसी बात पर बलिहारी है कि जिस औरंगजेब को यह अहंकार था कि वो किसी साधु का सर उतरवा सकता है, आज उसी के द्वारा राज्य किए गए लाल किले में उस साधु का यश गूंज रहा है, उसकी तालियां गूंज रही हैं। समय ऐसे न्याय करता है, समय इस प्रकार से आपसे बदला लेता है, जब आप नहीं होते तब आपके साथ न्याय होता है। इस देश के नोटों पर भगत सिंह की फोटो नहीं है, लेकिन शायद ही इस देश का कोई कलेजा हो जिसके अंदर भगत सिंह ना धड़कता हो। इस देश के नौजवानों पर विंग कमांडर अभिनंदन जैसी मूछें नहीं है, लेकिन पड़ोसी देश की कैद में रहकर भी स्वाभिमान से निकलता हुआ जब वो शेर का बच्चा बाहर आया, तो जिनकी मूछें नहीं थी उन्होंने भी मूछों पर ताल दिया कि क्या बेटा आया है निकल। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप अपने काम से, अपने संस्थान का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने नगर, अपने देश का मनोबल बढ़ाते हैं, तो वो देश आपके प्रति कृतज्ञ रहता है। सचिन तेंदुलकर जब छक्का मारते थे, विराट कोहली जब छक्का मारते हैं, रोहित शर्मा जब अच्छा खेलते हैं, 1 लाख की भीड़ में जब हम जैसा सामान्य एक अध्यापक का बेटा किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री या किसी गृह मंत्री की आंख में आंख डाल के सच बोल देता है, तो आप ताली इसलिए नहीं बजाते कि आपने बोला, आप इसलिए बजाते हैं कि जो काम आप करना चाहते थे वो उसने किया, भारत का नाम ऊंचा किया, समाज का नाम ऊंचा किया। तो आपके सेलेक्ट हो जाने से, आपके आईएएस बन जाने से, आपके आईपीएस बन जाने से, आपके जज बन जाने से आपको एक सरकारी मकान मिलेगा, उसमें उस कस्बे के, उस गांव के, उस लहार के, उस भिंड के, उस गली के आखिरी किनारे पे रहने वाला आदमी जो है ना, उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसका मनोबल बढ़ेगा। जब आप काम करते हैं, जब आप बड़ा काम करते हैं, तो आप केवल अपने लिए नहीं करते, आप उस पूरे समाज के लिए करते हैं। यहां बैठे कितने लड़के लड़कियां हैं जो आज इस बात की कसम ले रहे हैं कि अगले 2 साल के अंदर अंदर कौटिल्य एकेडमी उन पर गर्व करेगी कि हमारे यहां बच्चा पढ़ा था, हमारे यहां काम किया। क्योंकि मुझे आश्चर्य होता है और मुझे दुख होता है कि प्राइमरी स्कूल में एक मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति है। 3री क्लास का बच्चा डिप्रेस है। निदा फाजली का शेर है
कि धूप में निकलो, बारिश में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। भारत में डिप्रेशन, भारत में एंजाइटी, इस देश में इंदौर के बच्चों, मध्य प्रदेश के बच्चों, मुझे बताओ कि साम्राज्य छिन जाने के बाद भी मिट्टी के बर्तनों में खाना खाकर, जमीन पर सोकर, अपने घोड़े की पीठ पर बैठकर मूंछ पर ताव देने वाले महाराणा प्रताप के वंशज डिप्रेस हो सकते हैं? अपनी गुरिल्ला वार पद्धति से औरंगजेब जैसे अहंकारी और दुर्दांत शासक को पूरे दक्षिण भारत में घुमाकर और बीजापुर में आखिरी दिनों में मरने के लिए छोड़ देने वाले छत्रपति महाराज शिवाजी के वंशज डिप्रेस हो सकते हैं? अपने 6 माह के बेटे को पीठ पर बांधकर, दोनों हाथों में तलवारें लेकर और दांतों से लगाम दबाकर यह घोषणा करने वाली 26 साल की वो सिंघनी, जिसने यह कहा कि जब तक मेरी शिराओं में रक्त की एक बूंद है, अंग्रेजों की औकात नहीं कि मेरी झांसी पर कब्जा कर सकें, उसकी बेटियां डिप्रेस हो सकती हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि इस देश में डिप्रेशन है और आपको काम सौंपा गया है, आपको काम सौंपा गया है कि आपकी चेतना ये सब ना सुने जो मैं सुना रहा हूं। 17 साल का लड़का, 18 साल का लड़का गांधी को गाली देता है, बताइए आप। चौराहे पर खड़े होकर पुलिस का कांस्टेबल रात को ट्रक वाले से 20 रुपए का नोट लेता है, उससे सवाल जवाब करने की औकात नहीं है और गांधी पर बात करते हैं। नेहरू पर बात करते हैं, सावरकर पर बात करते हैं, चापेकर बंधुओं पर बात करते हैं। अरे हमारे बुजुर्ग थे, हमारे पूर्वज थे, किसी ने अपने तरीके से, किसने अपने तरीके से अपना अपना काम किया। जो पीढ़ी अपने अतीत का आदर नहीं करती, उसे भविष्य छोड़ो वर्तमान तक मार्ग नहीं देता। गांधी ने ऐसा कर दिया था, नेहरू ने ऐसा कर दिया था। तुमने क्या किया इस देश के लिए? तुम्हें समय मिला है, जो समय काठियावाड़ के मंत्री और उसके बैरिस्टर बेटे गांधी को मिला था, वो तुम्हें मिला है। काश कि कुछ ऐसा कर दो कि आने वाले समय में 50 साल बाद गांधी का चैप्टर छोटा पड़ जाए, तुम्हारा चैप्टर बड़ा हो जाए। तो जितने भी बच्चे यहां हैं, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, अध्यापक के प्रति एक बात और साफ समझ लो, ये जो अध्यापक है जो तुमको आईएएस बना रहे हैं, ये जो अध्यापक है जो तुमको सिविल जज बना रहे हैं, ये जो अध्यापक है जो तुमको पीसीएस बना रहे हैं, ये खुद पीसीएस आईएएस नहीं बने हैं। लेकिन एक बात बता दूं, इनके बिना तुम भी पीसीएस आईएएस नहीं बन सकते, क्योंकि इन्हें इनकी असफलताओं ने यह सिखाया है कि यह नहीं करना है। भाई सिलेबस तो यूपीएससी का साइट पे लगा हुआ है, हिंदी में क्या पढ़ना है, इतिहास में क्या पढ़ना है, साइट से देख लो। पर कैसे पढ़ना है जिससे सिलेक्शन हो जाए, किस तरह सवाल को अटेम्प्ट करना है, ये तो इन्होंने ही सीखा है, ये तो गुरुओं ने सीखा है। गुरु आचरेकर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया था, पर गुरु आचरेकर के शिष्य ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसका नाम सचिन तेंदुलकर है। मैं अक्सर देखता हूं, मैंने भी 17 वर्ष पढ़ाया था, मैं अक्सर देखता हूं कि बच्चों में, लड़के लड़कियों में ये बात रहती है कि मुझको तो कहां पहुंचना है, गुरुजी कहां हैं। एक ही बात बोलूंगा आपसे, छत सीढ़ी नहीं होती। आधी बात समझे आप, आधी अब समझेंगे। छत सीढ़ी नहीं होती, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई छत नहीं बनी जो बिना सीढ़ी के पाई जा सके।
ये सारे गुरु सीढ़ी हैं। और अगर संस्कृत पढ़ने वाले यहां बैठे हो, मनमोहन को बड़ी रुचि है संस्कृत में, हमारे प्रिय छोटे भाई को, संस्कृत में सीढ़ी को अवतरणिका कहते हैं। नीचे से ऊपर जाने वाली व्यवस्था को अवतार कहा जाता है, इसीलिए गुरु को परमेश्वर कहा जाता है, क्योंकि वो आपको जहां आप खड़े हो उससे ऊपर ले जाता है। कौटिल्य एकेडमी के 20वें वार्षिकोत्सव पर, इस जयंती पर मेरी तो शुभकामना ये है कि गुरु अमरदास हॉल का ये जमावड़ा आप लोगों का, ये भारत भर का एक ऐसा अम्ब्रेला बन जाए, ऐसा छत्र बन जाए। और जो आज बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मैं इनसे भी इस बात की प्रॉमिस तो नहीं मांगता, इनकी अपनी इच्छा है, लेकिन इनसे इस बात का मन मेरा है कि ये ऐसा करें कि जितने में ये बच्चे पढ़ते हैं, जो फीस देकर पढ़ते हैं, लगभग इतने ही बच्चे जो बच्चे यहां से पढ़कर चले गए वो पढ़ाएं, जिनके पास फीस नहीं है, जिनके माँ बाप फीस नहीं दे सकते हैं। दूसरों को मारकर खाइए, ये विकृति है। वो अपना खाए, आप अपना खाओ, ये प्रकृति है, लेकिन दूसरा खा सके आप इसकी चिंता करके खाओ, ये संस्कृति है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप धारा के विपरीत क्यों बहते हैं। मैंने जो वाक्य कहा उसको याद रखना। अधिकारी बनते समय जिंदा छातियां और बाहें धारा के विपरीत तैरती हैं, लाशें धारा के साथ बहती हैं, जो मर जाते हैं वो धारा के साथ। इसीलिए हमारे यहां कविता कहती है कि लीक लीक तीनों चलें, कायर कूत कपूत, और बिना लीक तीनों चलें, शायर सिंह सपूत। तो ये जो परीक्षाएं हैं, ये तो केवल एक हर्डल है, जिंदगी तो इससे आगे शुरू होगी। और अभी थोड़े समय के लिए आपको भ्रमित करने के लिए सारे उपचार हैं। मोबाइल है जिसपे पूरी दुनिया है, व्हाट्सएप है। आप में से कितने सारे बच्चे सोचते होंगे मेरे वीडियो सुन के कि इन्हें याद कैसे रहता है इतना। बहुत सारे सोचते हैं। कितने सोचते हैं, हाथ उठा के बताओ। सभी सोचते हैं। सारे पत्रकार मुझसे यही पूछते हैं कि आपको याद कैसे रहता है, आपने 8वीं में पढ़ा, आज कैसे याद है। एकमात्र कारण जो मुझे लगता है, बाकी भी होंगे, सबसे बड़ा कारण है मेरी स्मरण शक्ति अच्छी इसलिए हो पाई कि मेरे समय में मोबाइल नहीं था। कोई डाइवर्जन ही नहीं था। ताई दीपक जला रही थी, मैंने ताई से कहा कि आप जलाइए। अरे बोले तुम आओ। वो दीपक जलने में थोड़ी देर लगा रहा था, तो ताई ने उसकी बात ही हल्की निचोड़ दी और फिर दीपक जला। मेरे अंदर श्लोक चला, सत्याधारम तपस्तैलम, सत्य का आधार हो, तप का तेल हो, दयावर्ति क्षमा शिखी, दया की बत्ती हो और क्षमा की ज्योति हो, अंधकारे प्रविष्टव्ये दीपो यत्ने न वार्तायाम। अगर ऐसा दीपक जला दिया जाए तो सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। यह जो सोचने के पीछे कविता चलती है, सोचने के पीछे श्लोक चलता है, सोचने के पीछे कोई बात चलती है, ये इसीलिए चलती है कि जीवन में जो काम करता हूं एकाग्र होकर करता हूं। ये क्या परीक्षाएं हैं जिनके बारे में तुम चिंता करते हो? ये क्या पब्लिक सर्विस कमीशन है इसके बारे में तुम बातें करते हो? तुम्हारे दिमाग की सेल का 2% यूज नहीं हो रहा है इसके लिए। कौटिल्य एकेडमी तो केवल एक चौखद्दी है, केवल एक परिसर है जिसने तुमको माहौल दिया है, वरना इस परीक्षा को टॉप करने वाले तो तुम खुद हो। तुम्हारे अंदर टॉपर बैठा हुआ है, तुम्हारे अंदर विजेता बैठा हुआ है। वही 2 आंखें हैं यार, वही 2 हाथ हैं, वही एक बुद्धि है। बाकी तो तुम्हें सब समझ में आता है। चलो इस बात पे कसम खा लो आज कि जब तक इस परीक्षा को क्रैक नहीं कर दोगे, दिन में केवल 2 घंटे मोबाइल देखोगे, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम। बोलो इस बात पे कसम खाओ जाओ। देखो ताली बजाई है तुमने, इससे ध्वनि निकली है और ध्वनि स्थायी है, ईश्वर है। E = MC²।
भगवान के सामने तुमने ये साक्षी दी है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, जो स्क्रीन टाइम है जो आता है, आज से तय करो 2 घंटे तो अधिकतम कह रहा हूं, अगर किसी का 20 मिनट हो जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं, लेकिन चलो 2 घंटे मान लिया। 8 घंटे पढ़ना, 2 घंटे मोबाइल या टीवी जो कुछ भी हो, 4 घंटे और कोई काम जो तुम कर सकते हो, और फिर 8 घंटे सोना। ये अगर टाइम टेबल बना लो अगले कुछ समय के लिए, तो परीक्षा में कुछ नहीं रखा है। तो मैं अगली बार आशा करता हूं कि मुझे जोशी जी नहीं बताएंगे, कौटिल्य एकेडमी नहीं बताएगी, मुझे मेरे फेसबुक पेज के मैसेंजर पर इस हॉल में बैठा हुआ एक एक लड़का और एक एक लड़की बताएगी कि सर आपने शाम को 6 बजे एक बात कही थी और उसने मेरे जीवन में उजाला ला दिया, आज मैं सेलेक्ट हो गया हूं, इसलिए आपको मैसेज कर रहा हूं, ये मुझसे वादा करें। ये 150 का आंकड़ा बता के, 200 का आंकड़ा बता के इनको कौन से लड्डू पेड़े मिलने हैं? ये जो बताते हैं कि 123 बच्चे सेलेक्ट हुए, इनको क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलना। इनको केवल एक गौरव की, एक आत्मसंतुष्टि की भावना आनी है। जैसा पुरुषार्थ इन भाइयों का है, मैं इस परिवार से भी परिचित हूं, जैसी लगन इनकी है और जैसा व्यसनहीन जीवन इनका है, ये तो ईंट का भट्टा लगाएं तो भी चलेगा, कोई और काम कर रहे हैं तो भी चलेगा, मकान बनाने लगे तो भी चलेगा, बिल्डर बन जाए तो भी चलेगा। लेकिन ये बिल्डर नहीं है, ये मकान नहीं बना रहे हैं, ये घरों को चलाने वाले चिराग पैदा कर रहे हैं, आप लोगों को तैयार कर रहे हैं। चलो एक बात और करिए, आज मैंने आपसे 3 कसम खवाई, 2 कसम, तीसरी और आखिरी कसम। एक कसम और खाइए, मम्मी से नहीं, पापा से नहीं, जोशी सर से नहीं, डॉक्टर मनमोहन सर से नहीं, मिश्रा जी से नहीं, किसी से नहीं। आज रात को जाकर सोने से पहले खुद से कसम खाओगे, अपने अंदर झांक कर उस आदमी का नाम लेना जो तुम हो, कि अंदर बैठे हुए आदित्य, अंदर बैठी हुई गरिमा, अंदर बैठी हुई प्राची, जो भी नाम हो तुम्हारा, मैं तुझे कसम खा के भरोसा दिलाती हूं कि जिस प्रतियोगी परीक्षा के लिए माँ बाप ने मुझे यहां पर भेजा है, उसको मैं किसी भी हालत में पार करके दिखाऊंगी, ये दिखाऊंगा, ये कसम खाऊंगा। और अगर ये कसम खा ली तो करके दिखाओगे। अरे इंदौर में बैठे हो, यहां रह के भी राहत इंदौरी याद ना किया तो क्या हुआ? न किसी राहबर न रहगुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और यह शेर क्या अद्भुत है कि वतन की रेह मुझे एड़िया रगड़ने दे। अब राहत भाई को याद कर रहा हूं, पहली बार राहत भाई के जाने के बाद इंदौर आया हूं। वतन की रेह मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। शरशैया पर पिता में भीष्म पड़े हुए हैं और उनके तंद्रा में, निद्रा में उनकी आवाज निकली कि जल। युधिष्ठिर ने सोने का पात्र मंगाया, लेकर भागा। दुशासन दूसरा चांदी का पात्र लेकर आया। द्रोणाचार्य खड़े हो गए लकड़ी का पात्र लेकर, गुरुदेव पानी पी लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन को बुलाया गया, अर्जुन पानी पीना चाहता हूं। अर्जुन ने कहा जी बाबा, अभी पानी पिलाता हूं पिता में। तीर निकाला, धरती में मारा और इतना तेज तीर मारा कि जो वाटर लेवल था वहां से पानी फूटकर उनके चेहरे तक आया, उनके होठ तक आया। जिस समय आपका संकल्प और आपकी भुजाएं ये साहस पैदा कर देंगी कि जमीन में भी तीर मारूंगा तो यहां से भी विकास की, प्रगति की, सभ्यता की धारा निकलेगी। उस दिन कौटिल्य एकेडमी के सच्चे विद्यार्थी कहलाओगे, सच्चे बच्चे कहलाओगे।